मैंने महाराज के बारे में जो सुना है वो बोलने का मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन इसकी जो मुख्य थीम है वो है डिवोटी केयर। बहुत कष्टों को पार करके अफगानिस्तान से महाराज लाहौर पहुंच गए। लाहौर से महाराज को परमिशन मिल गई भारत में प्रवेश करने की। अब केवल जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसका स्टैंप महाराज के पासपोर्ट पर चाहिए था। महाराज बहुत आशा और उम्मीदों को लेकर इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिसर के पास गए। पासपोर्ट अधिकारी एक पंजाबी स्त्री थी। उन्होंने महाराज का पासपोर्ट देखा और उन्होंने महाराज से पूछा, आपके पास कितने पैसे हैं? महाराज अपनी बैग ढूंढने लगे। महाराज के पास 2-4 कॉइन्स थे। महाराज ने नम्रता के साथ वो 2 कॉइन्स दिखाए। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा, आपको भारत में प्रवेश करने के लिए कम से कम $200 चाहिए। अगर उतने पैसे आपके पास है तो ही आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं। महाराज के पास कुछ पैसे नहीं थे। महाराज उस लेडी अधिकारी, एक स्त्री थी, उसको बार बार विनती करने लगे कि कृपा करके आप मुझे छोड़िए। बहुत उम्मीदों को लेकर मैं भारत में आया हूं। मैं भारत में साधु संतों द्वारा ये जो भूमि है इसका अभ्यास करना चाहता हूं। कृपा करके आप मुझे छोड़िए। उस पंजाबी स्त्री अधिकारी ने कहा कि भारत में पहले से बहुत भिखारी है, हमें और एक भिखारी नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो ही हम आपको अंदर प्रवेश करने की इजाजत देंगे। महाराज ने बहुत विनती की, लेकिन उस स्त्री अधिकारी ने एक नहीं माना। कभी कभी स्त्रियां बहुत कठोर होती है। ऐसे ही ये पंजाबी मिलिट्री इमिग्रेशन ऑफिसर अधिकारी थी। अब कोई इलाज नहीं था। महाराज दूर जाकर बैठे, प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे भारत में जाने का मौका कैसे मिलेगा। एक बार वापस वो स्त्री अधिकारी के पास गई और उसने कहा कि अब मेरे सहनशीलता का अंत हो गया है। वापस अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं, मेरे पास में जो मिलिट्री के जवान है वो आपको पनिशमेंट करेंगे। अब महाराज के पास कोई चारा नहीं था। शाम हो गई। अब ड्यूटी चेंज होने वाली थी। अब वो मिलिट्री अधिकारी चली गई और उसके जगह पर एक दूसरा वृद्ध व्यक्ति आया। जब ड्यूटी चेंज हो रही थी, उस स्त्री अधिकारी ने उस नए अधिकारी को कहा, जब तक ये व्यक्ति पैसा नहीं देगा इसको अंदर छोड़ना नहीं। और उसने भी कहा, यस सर। महाराज बहुत नम्रता के साथ उस नए अधिकारी के पास गए और कहे कि मैं भारत को नजदीक से देखना चाहता हूं। ये संतों की भूमि है, मुझे भारत में प्रवेश करने की इजाजत दीजिए। उस अधिकारी ने कहा, आपको पता है, पहले अधिकारी ने कहा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आपको अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। आपके पास कितने पैसे हैं? महाराज ने कहा, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है।
तो उस अधिकारी ने कहा, फिर आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, सॉरी। महाराज कहते हैं, लगभग मेरे आंखों के सामने अंधेरी आ गई। अमेरिका से जिस उद्देश्य से मैं भारत की ओर आ रहा था, इंग्लैंड से हिच हाइक करके मैं भारत में प्रवेश किया था। भारत में आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे, लेकिन अभी मेरे सामने सब कुछ शून्य दिख रहा था। और वापस एक बार उसने उस अधिकारी को कहा, मुझे एक बार भारत में जाने की इजाजत दीजिए, कृपा करके आप मुझे अंदर प्रवेश करने की इजाजत दीजिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन मैं भारत के लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य करूंगा। ये वादा रहा। महाराज ने बहुत नम्रता से जब उस अधिकारी को कहा, तो पता नहीं क्या हुआ, वो अधिकारी कहता है, कभी कभी दिल की बात को मानना चाहिए। मेरा भी अंतःकरण कह रहा है कि आपको अंदर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। उस अधिकारी ने कहा, आपका पासपोर्ट मेरे पास दे दो। महाराज ने अपने बैग से पासपोर्ट निकाला, अधिकारी ने अपना स्टैंप निकाला और इमिग्रेशन ऑफिसर ने महाराज के पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा दिया। आप भारत जा सकते हो। और उस अधिकारी ने कहा, वेलकम टू इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। उसके पश्चात महाराज का प्रवास कैसा रहा, जर्नी होम में हम पढ़ते हैं। लेकिन महाराज ने उस इमिग्रेशन ऑफिसर को जो वचन दिया था, वो महाराज ने अपने जीवन में कैसे निभाया। तो महाराज ने दादा गोपीनाथ कांग्रेगेशन भक्तों के लिए और जो भी उनके शिष्य हैं और जो भी उनके आश्रित है, उनके लिए महाराज ने क्या क्या नहीं किया। जो भक्तों के बच्चे हैं, उनके लिए महाराज ने गोपास गार्डन शुरू किया। हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो कितनी समस्या होती है माता पिताओं के लिए। और ये देखते हुए आजकल बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, वो तो ऐसी शिक्षा है कि जिसके द्वारा बच्चे जो है वो भक्ति से, भगवान से दूर जा रहे हैं। और ये देखते हुए महाराज ने भक्तों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू की, गोपास गार्डन। फिर जो बच्चे गोपास गार्डन में नहीं है, स्कूल में नहीं है, वो म्युनिसिपालिटी के स्कूल्स में है। तो महाराज ने देखा कि ऐसे ऐसे बच्चे जो है वो स्कूल्स में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एक समय का भोजन उनको पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं। एक समय के भोजन के लिए वो काम करने के लिए जाते हैं। तो उनके लिए महाराज ने अन्नामृत, फूड फॉर लाइफ इस्कॉन में फेमस है, अन्नामृत की शुरुआत की। बंबई में लगभग 75,000 बच्चों को जो है वो ये फूड फॉर लाइफ के द्वारा, अन्नामृत के द्वारा, जो स्लम्स एरिया है, ऐसे एरिया में ये मध्याह्न भोजन जो है वो खिलाने की योजना जो है वो महाराज ने शुरू की। फिर जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिताओं को बहुत चिंता होती है कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, उनको कुछ अच्छा शिक्षा मिलनी चाहिए। तो बच्चों के लिए महाराज ने प्रेरणा फेस्टिवल नाम का उत्सव शुरू किया। तो जब बच्चों के लिए यानी लड़कों के लिए कुछ होता है तो लड़कियां भी कहती हैं कि हमारे लिए भी कुछ चाहिए। तो महाराज ने लड़कियों के लिए चेतना फेस्टिवल जो है
ये चेतना फेस्टिवल शुरू किया। फिर इस्कॉन के इतिहास में सबसे पहले कांग्रीगेशन भक्तों के लिए महाराज ने काउंसलर सिस्टम शुरू की। ये काउंसलर सिस्टम आप इस्कॉन में जाएंगे तो लगभग ये काउंसलर सिस्टम कहीं भी नहीं है। ये केवल महाराज ने शुरू की हुई ये काउंसलर सिस्टम है। अभी महाराज का देखकर कई सारे लोग जो है वो उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के लिए, उनके भक्ति की चिंता के लिए महाराज ने पहले ही ये काउंसलर सिस्टम जो है वो शुरू की। गृहस्थ भक्तों के लिए काउंसलर सिस्टम और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचारी क्लास। ब्रह्मचारी क्लास की संकल्पना जो है ये ऐसी है कि कभी कभी कोई सन्यासी बहुत बड़े आते हैं तो वो ब्रह्मचारी क्लास देते हैं, लेकिन महाराज ने नियमित रूप से ब्रह्मचारी क्लास जो है ये प्रत्येक मंदिर में शुरू किया। मैं एक बार जब शुरुआत में कुंज बिहारी मंदिर में गया था तो वृंदावन प्रभु प्रेसिडेंट थे। तो वृंदावन प्रभु किस कारण वो बाहर गए थे और उन्होंने दूसरे ब्रह्मचारी को कहा था कि आप ब्रह्मचारी क्लास दीजिए, लेकिन ब्रह्मचारी क्लास हुआ नहीं। तो वृंदावन प्रभु ने बहुत डांटा उस व्यक्ति को, उस ब्रह्मचारी को, कि मैंने आपको कहा था कि ब्रह्मचारी क्लास होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ क्लास। तो मुझे बहुत अच्छे से लगा कि वृंदावन प्रभु इतना क्यों बोल रहे कि ब्रह्मचारी क्लास होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। बाद में मुझे पता चला कि महाराज की इंस्ट्रक्शन है कि रोज नियमित रूप से ये ब्रह्मचारी क्लास जो है ये होना चाहिए। तो जैसे जब कोई लड़का या लड़की बड़ी हो जाती है और विवाह योग्य उसका वय हो जाता है तो माता पिताओं के लिए बहुत चिंता होती है कि इसको कैसा अच्छा लड़का मिले या कैसी अच्छी लड़की मिले। तो ये देखते हुए महाराज ने मैरिज बोर्ड जो है उसकी शुरुआत की राधा गोपीनाथ मंदिर में, कि जो हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की जो है वो भक्ति करना चाहती है लेकिन अच्छा लड़का नहीं मिलता, लड़का भक्ति करना चाहता है लेकिन लड़की जो है वो भक्ति वाली नहीं मिलती, और फिर दोनों की गाड़ी जो है वो भक्ति के पाथ पर ठीक से आगे नहीं चलती। ये देखते हुए महाराज ने मैरिज बोर्ड की स्थापना की। फिर राधा गोपीनाथ में ऐसे बहुत सारे भक्त थे जो डॉक्टर थे, अलग अलग जगह पर वो काम करते थे। तो महाराज ने देखा कि अरे हमारे पास इतने सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो अलग अलग दवाखानों में जाकर, हॉस्पिटल्स में जाकर वो अपनी सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के पास जाते हैं तो हमारी जो भक्ति है उसके लिए अनुकूल वातावरण नहीं होता। तो महाराज ने बहुत गंभीरता से विचार किया कि अरे ये हमारे सारे भक्तों के लिए एक ऐसा वातावरण चाहिए जहां पर वो नैसर्गिक रूप से सेवा भी कर सकते हैं और साथ साथ वो भक्ति भी कर सकते हैं। तो इसलिए महाराज ने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल की शुरुआत की, जिससे सारे डॉक्टर जो है वो एक साथ आए, सेवा भी करें और भक्ति भी करें। और साथ साथ इस्कॉन में कई सारे ऐसे भक्त हैं जिनको इस सेवा की आवश्यकता है। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में उसके पश्चात इतने बड़े बड़े भक्त आए, जय पताका महाराज आए, और भी बहुत बड़े बड़े सन्यासी जो है वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में आए सेवा स्वीकार करने के लिए। जब महाराज ने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल की शुरुआत की थी तो कई सारे लोगों का ऐसा मानना था कि क्या भक्तिमय कार्य है, क्या ये शुद्ध भक्ति है, क्या इसकी आवश्यकता है क्या। लेकिन अभी लोग जानते हैं कि ये भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के द्वारा न केवल भक्तों के लिए लेकिन अभी कई सारे जो भक्त नहीं है उनके लिए भी सेवा प्रदान की जाती है। और कई सारे लोग इस सेवा को देखकर ये अभी भक्ति में जुड़ रहे हैं, न केवल हिंदू लेकिन बाकी के धर्मों के लोग भी जब देखते हैं ये सारा वातावरण तो वो भी भक्तिमय कार्यों में आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद महाराज जो है वो महाराज को पहले से वृंदावन के प्रति आकर्षण है, और विशेष रूप से बरसाना के प्रति। तो महाराज की इच्छा थी कि ये जो धामवासी है, धामवासियों के लिए कुछ सेवा होनी चाहिए।
तो महाराज ने धामवासियों के लिए, विशेष रूप से बरसाना के भक्तों के लिए, उन्होंने आई कैंप की शुरुआत की। जैसे हम देखते हैं कि जब लोग थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं तो मोतीबिंदु हो जाता है और आंखों की अलग अलग समस्याएं होती है, लेकिन गांव में उनके लिए कोई उपचार नहीं होता। ये देखते हुए महाराज ने बरसाना आई कैंप शुरू किया और भक्तिवेदांत हॉस्पिटल से, मुंबई से कई सारे डॉक्टर जो है ये बरसाना में जाते थे और वहां के भक्तों की सेवा करते थे। तो कई सारे लोग जो है वहां के, वो आंखों के ऊपर उपचार करके वो ठीक हो गए। और जब महाराज देखते कि ये जो लोग है धामवासी है, इनके आंखें अब ठीक हो गई है और ये ठीक से अब देख पा रहे हैं, तो उससे महाराज जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भक्तों के लिए महाराज हमेशा सोचते रहते हैं कि, जैसे आप सबको पता होगा कि महाराज हमेशा कहते हैं कि मेरा प्रत्येक शिष्य जो है ये भगवत धाम जाना चाहिए। और महाराज केवल बोलते नहीं, उसके लिए महाराज प्रयास भी करते हैं। तो भक्तों के भक्तिमय पद को आगे ले जाने के लिए महाराज ने पूना यात्रा की शुरुआत की। कई सारे भक्तों ने पूना यात्रा का अनुभव किया होगा। तो महाराज जो है वो महाराज 3 दिन इस पूना में मफतलाल बंगला था या है, उसमें 3 दिन जो है अलग अलग महाराज के शिष्य जो है वो मफतलाल बंगलों में आते थे और 3 दिन ये जो है ये भक्तिमय कार्य चलता था। और इसका मंगल आरती जो है वो कभी 10 बजे कभी 12 बजे चालू हो जाता था। प्रोग्राम सुबह से चालू हो जाता था, लेकिन ये कब क्या होगा पता नहीं, और महाराज कब लेक्चर देंगे, कितना लेक्चर देंगे, वो कुछ कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कुछ बोल नहीं सकता। और महाराज जो है वो उधर ऐसे बच्चों के साथ भी खेलते थे, जैसे उनके इधर फिसलन है घसरगुंडी, तो महाराज घसरगुंडी भी खेलते थे उधर। तो ऐसा एकदम फैमिली जैसा वातावरण जो है वो होता था। वो शुरुआत महाराज ने की थी। फिर महाराज ने धाम यात्रा शुरू की। वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, साउथ इंडिया के अलग अलग स्थान, ये धाम यात्रा जो है, पहले जैसे प्रभुपाद भी लेके जाते थे भक्तों को, लेकिन एक विशाल दृष्टिकोण से ये धाम यात्रा जो है ये महाराज ने शुरू की थी। और जब महाराज यात्रा लेकर जाते थे तो महाराज ने जब पहला यात्रा शुरू किया था तो 25-30 लोग गए थे उनके साथ में वृंदावन में, लेकिन जब ये यात्रा चलते रहा तो 2000 लोग। तो इस्कॉन के इतिहास में ये बहुत अचरज की बात थी कि सब लोग बोलते थे 2000 लोग, अरे कैसा यात्रा मैनेज करते हैं आप लोग। आपने वो देखा होगा YouTube पे कि यात्रा का वो किचन कैसा होता है। तो 2000 के बाद फिर 3000 लोग, 4000 लोग, 5000 लोग, 6000 लोग, 6000 लोग एक यात्रा में मैनेज करना। हम 100 लोगों को लेकर जाते हैं तो कितना क्या क्या समस्या आती है। 6000 लोगों को महाराज लेकर जाते हैं। और महाराज की जो पहले की यात्रा है, हमको विश्वास भी नहीं होगा कि कैसे यात्रा होता था। मैं जब शुरुआत की यात्रा का मुझे थोड़ा सा अनुभव है, मैंने बहुत शुरुआत में नहीं था, लेकिन 2000 से मैं जब जाता था महाराज की यात्रा में, तो महाराज की यात्रा सुबह चालू होती थी 5 बजे या 5:30 बजे। अनाउंसमेंट होता था कि 5 बजे गाड़ी में बैठकर हमको जाना है। 5 बजे। तो कभी कभी थोड़ा लेट होता था 6 बजे। तो जब 6 बजे का अनाउंसमेंट हम सुनते थे तो खुश होते थे, अरे आज थोड़ा लेट है। तो 5 बजे या 5:30 बजे यात्रा जो है वो निकलती थी। और फिर जाएंगे, और जाने के बाद हर जगह पर महाराज जो है वो पर्सनली पहला दर्शन लेते थे। फिर सब लोग जो है वो उस स्थान पर बैठते थे और फिर महाराज जो है वो उस स्थान के बारे में बताएंगे। महाराज के साथ अलग अलग सन्यासी भी रहते थे, वो भी उसके बारे में बोलते थे। और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान, वहां जाकर वही प्रोग्राम महाराज फिर वापस बोलेंगे। तो हर जगह पर जहां जहां भी महाराज जाते थे वहां पर कथा होती थी। और फिर
लंच कितने बजे होगा, ब्रेकफास्ट तो गाड़ी में होता था तो गारंटी था उसका, लेकिन लंच कितने बजे होगा कोई बोल नहीं सकता। वो गाड़ी आता था, कभी कभी तो इतना ठंडा था, मुझे याद है हम एक बार बरसाने में गए थे तो 12 बजे ही लंच उधर आ गया था, 12-1 बजे, लेकिन लंच चालू हुआ 5 बजे। तो और जब महाराज का लेक्चर चालू होगा किसी की हिम्मत नहीं की कुछ बोलने की या चिट्ठी भेजने की तो और महाराज आप जानते कि लेक्चर देते तो महाराज बोलते कि क्या मैं आगे जारी रखूं तो महाराज कोई बोल नहीं सकता, महाराज रुक जाइए। तो ऐसी यात्रा जो है, धाम यात्रा जो है, वो शुरुआत के दिनों में जिन्होंने भी यात्रा अटेंड की है महाराज के साथ, और ये यात्रा जो है रात को कितने बजे खत्म होगी कोई गारंटी नहीं है। तो कभी कभी 8, 9, 10, 10:30, 11 बजता था आने के लिए। आने को 10-11 फिक्स है, लेकिन जाने का 5-5:30 फिक्स है। तो बाकी के जो टाइम है वो आप एडजस्ट करना, सोना जो भी है वो करना है, वो उसी टाइम पे करना है। तो लेकिन ये समय जो है, ये समय कैसे जाता था किसी को पता नहीं था। फिर ये देखते हैं कि गृहस्थ जीवन में कभी कभी बहुत सारी समस्या रहती है, विशेष रूप से फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती है। तो महाराज ने यमुना किनारा शुरू किया, ऐसी एक सोसाइटी शुरू की जहां पर पैसे लोग इकट्ठा करेंगे और फिर जिनको जरूरत है तो जरूरत पर ये पैसे जो है ये इनको मिल जाएंगे। फिर महाराज ने न केवल भक्तों के लिए लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनके बारे में भी महाराज सोचते रहते। जैसे अभी जीवी शुरू हो गया वाड़ा में, तो महाराज जो है आसपास के जो फार्मर्स है, किसान है, उनके बारे में सोच रहे थे। तो महाराज ने कहा भक्तों को कि ये किसान जो है आसपास के, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उनके लिए एक योजना बनाई कि ये किसान जो है ये ऑर्गेनिक खेती जो है वो करेंगे और उसमें जो भी वो उत्पाद निकालेंगे हम वो खरीदी करेंगे, हम उनको पैसा देंगे। तो ये उत्पाद करने के लिए जो बीज वगैरह लगता था वो भी महाराज ने कहा कि वो भी हम देंगे। तो बीज वगैरह जो है वो भी महाराज देते थे और बाकी की जो खरीदी है वो भी महाराज करते थे। तो किसानों के लिए महाराज ने, जो भक्त नहीं है तो उनके लिए महाराज ने कितने विशाल दृष्टिकोण से ये सुविधा जो है वो प्रदान की। तो हर एक व्यक्ति जो है वो चाहता है कि हमारा जो अंतिम समय है ये बहुत अच्छा है। विशेष रूप से लोग चाहते हैं कि वृंदावन में हमारी मृत्यु हो जाए। तो महाराज ने वृंदावन में हॉस्पाइस नाम का अस्पताल शुरू किया है कि अंतिम समय पर अगर किसी की इच्छा है तो वृंदावन में जा सकता है और अपनी अंतिम श्वास जो है वो वृंदावन में ले सकता है। भक्तिमय जीवन में बहुत बार लोग सोचते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा, कोई हमको पूछेगा कि नहीं, अंतिम समय पर कोई पूछेगा कि नहीं। विशेष रूप से जो ब्रह्मचारी होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है अभी हम तरुण है, जब वृद्ध हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो हाल ही में मैंने सुना कि महाराज इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं और महाराज एक ऐसी योजना बना रहे हैं, एक प्लान बना रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने वृद्धावस्था में अगर वो भक्ति में जीवन जीना चाहता है तो वो वाड़ा में आकर रह सकता है, चाहे गृहस्थ भी हो। अपनी समय में वो वाड़ा में रह सकता है। और एक बार गौरंग प्रभु आए थे मंदिर में और वो कह रहे थे कि ये सत्य है कि कभी कभी क्या होता है कि ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो कि भक्ति के पथ से वो फिसल जाते हैं और कभी कभी कुछ गंभीर समस्या उनके जीवन में आती। कभी कभी कोई व्यक्ति भक्ति के पाथ पर से भी वो फिसल कर पागल बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए पहले महाराज एक ऐसा आश्रम बनाना चाहते कि वहां जाकर आप कुछ सेवा मत करो, बस एक सेवा करना, जप करना, आपको सारी सुविधाएं जो मिल जाएगी। हम में से कितने सारे लोग हैं ना सेवा नहीं करना चाहते जब करेंगे हम। तो महाराज का ये एक्चुअल प्लान है कि बस आप वाड़ा में आओ
सिर्फ जप करो, बस एक ही सेवा है। बाकी आपको सारी सुविधा जो है वो आपको मिल जाएगी। तो हाल ही में मैंने सुना कि महाराज ने वाड़ा में एक ITI कॉलेज शुरू किया है। बाहर के जो बच्चे, बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ITI का प्रशिक्षण मिलता है और आगे चलकर उनको जो है वो जॉब वगैरह जो है वो सब मिलेगा। अभी इसका एडवर्टाइज जो है वो अभी ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन ये चल रहा है। अभी बहुत बड़ा पैमाने पर करने का उनका इरादा है। अभी जो लोग पता कर रहे हैं इसको, जिनको समझता है, वो कई सारे लोग जो है पूछ रहे हैं कि हमको ITI में एडमिशन लेना है। पहले लोग IIT में एडमिशन लेना चाहते थे, अभी लोग बोल रहे हैं कि हमको ITI में एडमिशन लेना है, कि हमने सुना है कि ये बहुत अच्छा चल रहा है ऐसा। तो कैसे महाराज ने जो वचन उस पंजाबी इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया था, उसको हर समय पर उन्होंने पालन करने का प्रयास किया। और विशेष रूप से महाराज को वृंदावन के प्रति बहुत प्रेम। महाराज ने ये जो GV वाड़ा में शुरू किया, तो उसके पीछे का एक रहस्य है कि जैसे हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पहली बार मिले थे उल्टा गंगा स्टेशन पर, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को कहा था कि आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आपको चाहिए पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करें। तो प्रभुपाद लिखते हैं उनके जीवन चरित्र में कि बोले ये तो मुझे हास्यास्पद लग रहा था कि अरे मैं पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में मैं प्रचार करूं कैसे, और अभी तो मुझे शादी भी करनी है, मुझे गृहस्थ बनना है। तो गृहस्थ बनने के बाद समस्या तो और कठिन हो जाती है। हाँ, मैं कैसे संभव हुई मेरे लिए कि पाश्चात्य देश में जाकर ये अंग्रेजी भाषा में ये प्रचार करना। और सबसे आश्चर्य की बात, तो हमारा देश जो है वो स्वतंत्र भी नहीं है, ऐसे परतंत्र देश का कौन सुनेगा, कौन सुनने वाला है। तो महाराज के ये विचार थे, प्रभुपाद के ये विचार थे पहले, लेकिन जब समय गया तो फिर प्रभुपाद जो है वो गंभीरता से सोचने लगे। और फिर प्रभुपाद ने अपने अंतिम दिनों में, विशेष रूप से जब उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम का स्वीकार किया, तो उनको बार बार वो अपने गुरु की आज्ञा याद आ रही थी कि मुझे गुरु ने कहा है कि आप पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो, मुझे कम से कम प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद बहुत प्रयास कर रहे थे कि कैसे मुझे पाश्चात्य देश में जाने का मौका मिलेगा। तो बहुत लोगों को मिल रहे थे, वो सुमति मुरार जी को मिले, और मथुरा में जब क्लास दे रहे थे तो गोपाल अग्रवाल के पिताजी थे, वो क्लास में बोल रहे थे। हर बार प्रभुपाद जहां भी जाते थे सबको बोलते थे कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे प्रचार करना है, आप मुझे मदद करने का प्रयास कीजिए। हाँ, प्रभुपाद जो है अपने गुरु की आज्ञा को वो कभी भूले नहीं। हालांकि लेट हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो बहुत पहले बोला था उनको कि आपको पाश्चात्य देश में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए, लेकिन उस समय अनुकूल नहीं था, इसलिए प्रभुपाद जो है वो तुरंत उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही समय अनुकूल हुआ, तो प्रभुपाद ने अपनी जान लगाकर, जान को हथेली पर रखकर उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास किया। और विशेष रूप से अमेरिका में, पाश्चात्य देश में उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो महाराज, हम जानते हैं कि वृंदावन के प्रति उनको बहुत लगाव था। कुछ भक्तों ने चर्चा भी की, तो महाराज जो है वो वृंदावन के प्रति उनको एक ऐसा लगाव था। लेकिन जब प्रभुपाद के साथ मुलाकात हो गई तो महाराज वृंदावन में रह रहे थे, और उसी समय प्रभुपाद भी वृंदावन में आए। तो महाराज ने सुना था कि प्रभुपाद ज्यादा लोगों को वृंदावन में रहना नहीं देना चाहते, क्योंकि वृंदावन में रहना इतना आसान नहीं है। वृंदावन में कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। वृंदावन में अगर रहना है तो या तो किसी उच्च स्तर के भक्त के साथ रहना चाहिए, या फिर गुरु महाराज जैसे ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार रहना चाहिए, या कुछ सेवा बताइए तभी रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही वृंदावन में जाता है
जो बिना आज्ञा या बिना वजह का है, ऐसे व्यक्ति को वृंदावन में रहना इतना आसान नहीं है। इसलिए गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा कोई भी भक्त देखता है कि दूर से आया, बोले कहाँ से आए, कितने दिन के लिए आए हो, चले जाओ, वृंदावन में रहना नहीं। हाँ, महाराज को भी डर था कि प्रभुपाद जो है वो मुझे बोलेंगे वृंदावन से आप चले जाओ। तो जब प्रभुपाद आए, महाराज जो है वो प्रभुपाद के सामने जाते ही नहीं, बोले सामने ही नहीं जाएंगे। हाँ, तो प्रभुपाद कुछ बोलेंगे ही नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज को प्रभुपाद के सामने जाना पड़ा। और प्रभुपाद ने महाराज को देखा, महाराज ने प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया और महाराज ने प्रभुपाद की ओर देखा और प्रभुपाद ने महाराज की ओर देखा और प्रभुपाद बोले, आपको वृंदावन में रहना बहुत अच्छा लगता है ना? तो महाराज कुछ बोले नहीं। प्रभुपाद बोले, आप जितना दिन वृंदावन में रहना चाहते हो रह सकते हो। महाराज इतने खुश हो गए, अरे प्रभुपाद ने मुझे वृंदावन में रहने की इजाजत दी थी। तो प्रभुपाद का जो महाराज के प्रति का रवैया था वो तुरंत बदल गया। बोले गुरु महाराज कितने प्रेममयी होते हैं, कितने प्रेमल होते हैं। लेकिन किसी कारणवश महाराज को फिर भारत छोड़ना था, क्योंकि महाराज का जो पासपोर्ट था, वो पासपोर्ट का समय वीजा था वो खत्म हो गया था और उसके लिए फिर उनको अमेरिका जाना जरूरी था। तो वो भी एक लंबी कथा है कि क्या हुआ, मैं वो नहीं बोलूंगा। लेकिन फिर महाराज जो है, महाराज अमेरिका गए और थोड़ी देर के पश्चात फिर प्रभुपाद भी अमेरिका में आए और फिर महाराज को पता चला कि प्रभुपाद जो है वो न्यू वृंदावन में आए। प्रभुपाद को न्यू वृंदावन में एक बहुत बड़ा लैंड मिला था और प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि न्यू वृंदावन को, प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन नाम दिया था, वेस्ट वर्जीनिया वो प्रांत था अमेरिका का, तो महाराज प्रभुपाद ने उसे न्यू वृंदावन कहा था और प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि इसको एक्चुअल वृंदावन बनाना है। जैसा भारत में वृंदावन है ऐसा वृंदावन जो है ये न्यू वृंदावन में पाश्चात्य देश में बनाना है। तो पाश्चात्य देश के लोगों को अगर वो भारत में नहीं जा सकते तो अमेरिका में वो वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं, ये प्रभुपाद की इच्छा थी। तो प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे लीडर्स को बुलाया और उनको कहा कि देखो कि मेरी ये इच्छा है। तो 5 इंस्ट्रक्शन दिए थे प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को। उन्होंने कहा था कि आप जो है आप यहाँ पर एक फार्म हाउस करो, कृषि उत्पादन करो और जिससे हमारे भक्त जो है ये इनको इस कृषि उत्पादन से सारा उत्पादन जो है वो मिल जाएगा। फिर दूसरी चीज प्रभुपाद ने कही थी कि आप गो पालन करो, गायों का पालन करो और यहाँ पर जो है ये प्रदेश जो है ये सब गोमय प्रदेश होना चाहिए। यहाँ जहां भी देखेंगे गाय दिखनी चाहिए, तो गायों का आप पालन करो। फिर प्रभुपाद ने तीसरी इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ग्रंथों का आप अच्छी तरह से पढ़ाई करना। कि ऐसा नहीं कि किसी के भी सामने गया और कुछ भी बोले। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ प्रश्न पूछता है तो हमारा ग्रंथों का अभ्यास जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा था पढ़ाई करो और प्रभुपाद ने कहा था कि जीवन का एक ध्येय होना चाहिए वैष्णवों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो है भक्तों की सेवा करना। और 5वां इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने दिया था और मैं ये चाहता हूं कि जैसे वृंदावन में 7 टेम्पल्स है, 7 गोस्वामियों के मंदिर है, ऐसे मंदिर जो है ये इधर पाश्चात्य देश में होना चाहिए। जब ये समय चला गया फिर प्रभुपाद भी अपने धाम में चले गए और कई सारे प्रभुपाद के जो वरिष्ठ शिष्य थे वो भी भक्ति के पद से दूर चले गए और प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शन थी ये विशेष रूप से 7 मंदिरों का निर्माण करना, ये वैसे ही अधूरी रह गई। ये जो इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने दी थी, ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने तब दी थी तो न्यू वृंदावन में प्रभुपाद जो है वो एक पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु जब प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोल रहे थे तो बहुत फेमस क्लासेस है प्रभुपाद के ये भक्ति रसामृत सिंधु के।
न्यू वृंदावन में उन्होंने दिए। तो तब प्रभुपाद जो है वो अपने शिष्यों को कह रहे थे कि ये वृंदावन भाव या वृंदावन प्रेम की व्याख्या क्या है, किसको बोलते हैं वृंदावन भाव और किसको बोलते हैं वृंदावन प्रेम। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का 100% पालन करता है उसको कहते हैं वृंदावन भाव और वृंदावन प्रेम। तो आपको वृंदावन के प्रति प्रेम है, आपको वृंदावन के प्रति विशेष भाव है, ये तब माना जाएगा जब आप गुरु की आज्ञा का 100% पालन करते हैं। महाराज ने ये पहली बार सुना ऐसा। तो महाराज का जो वृंदावन के प्रति का जो भाव था, प्रेम था, वो महाराज सोचते थे कि वृंदावन में रहना ये वृंदावन का प्रेम है, कि वृंदावन में रहना ये वृंदावन के प्रति का भाव है। लेकिन प्रभुपाद के मुख कमलों से पहली बार महाराज ने एक अलग व्याख्या सुनी कि वृंदावन भाव और वृंदावन प्रेम का मतलब है गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना। और महाराज ने तब ये सुना था कि प्रभुपाद जो है ये 7 मंदिरों का निर्माण करना चाहते हैं। तो 1990 के आसपास में फिर महाराज को भारत में भेज दिया। तो फिर महाराज जो है भारत आए। तो मैंने कहा कि ये जो न्यू वृंदावन का जो कंसेप्ट था, फिर बहुत सारे लोग बदल गए, फिर वो हुआ नहीं। लेकिन महाराज की बहुत इच्छा थी कि ये वृंदावन का निर्माण करना है, प्रभुपाद की इच्छा है कि वृंदावन का निर्माण करना है। तो महाराज का पहले से ये भाव था। और कई जगह पर महाराज ट्राई कर रहे थे लेकिन हुआ नहीं। दौड़ में भी महाराज ने जगह ली थी लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। और फिर लास्ट में ये जीवी में वाड़ा के पास ये जगह मिली और तब तो बहुत बड़ी लैंड थी। तो महाराज की जो इच्छा थी, जो प्रभुपाद की इच्छा थी, जिसको महाराज को पूरा करना था कि महाराज को जैसे 7 टेम्पल्स है गोस्वामियों के, ये 7 टेम्पल जो है वो बनाना था। तो फिर महाराज ने ये 7 टेम्पल जो है वो बनाए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये महाराज की इच्छा है। ये महाराज की इच्छा नहीं, ये प्रभुपाद की इच्छा है। लेकिन महाराज ने प्रभुपाद की इच्छा को अपनी इच्छा बना दिया, एक कर्तव्य के रूप में। और आज आप लोग जाएंगे वाड़ा में तो जैसे मदन मोहन का टेम्पल बनाया है तो पूरा वो वैसे के वैसे बनाने का प्रयास जो है वो महाराज ने किया है। अभी और भी 6 मंदिर जो है वो बाकी है। अभी तो छोटे छोटे रूप में बनाया है और आप जाएंगे तो बहुत सारे भक्त जो है वो वाड़ा गए हुए हैं। भक्तों की भी इच्छा है, जो बचे हुए लोग उनको भी लेके जाना है एक दिन वाड़ा में। तो वाड़ा में अभी बहुत सारे, जैसे वो मान मंदिर है, यमुना है, बहुत बहुलावन, बहुत सारी चीजें जो है ये बनाने का प्रयास महाराज जो है वो वाड़ा में किए हुए हैं। तो प्रभुपाद की इच्छा को महाराज ने अपनी इच्छा बनाया। बहुत बार शिष्य जो है वो उनकी अपेक्षा रहती है कि महाराज हमको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, पर्सनल इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि महाराज क्या करूं। एक बार संडे बीच के बाद राधा गोपीनाथ मंदिर में भी ऐसे एक व्यक्ति गए थे कि महाराज मेरे लिए क्या पर्सनल इंस्ट्रक्शन। महाराज कभी किसी को पर्सनल इंस्ट्रक्शन जनरली देते नहीं। महाराज बोलते मैं क्लास में बोलता हूँ, मेरे क्लासेस जो है वो ठीक से सुनो, उसमें आपको सब पर्सनल इंस्ट्रक्शन जो है वो मिल जाएगी। और वैसे भी एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन महाराज ने सबको दी है कि 16 माला का जप जो है वो ध्यान पूर्वक करना। हर व्यक्ति को ये इंस्ट्रक्शन जो है वो दी हुई है। लेकिन साथ साथ व्यक्ति चाहता है कि महाराज जो है वो मुझे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे। भक्ति के पाथ में जब एक व्यक्ति प्रगति करता है तो उसको कई बार कुछ पोस्ट मिलती है ना। कभी कोई मैनेजर बन जाता है, कोई प्रीचर बनता है, कभी कोई काउंसलर बनता है, या कोई प्रीचर बनता है, कोई सन्यासी बनता है, या कोई कभी जीबीसी बनता है। इस्कॉन का हाईएस्ट पोस्ट जीबीसी बनता है। तो ये जो है ये किसके ऊपर निर्भर है, कैसे व्यक्ति को पोस्ट मिलता है। क्या उसके पास बहुत अच्छा स्किल है इसके ये पोस्ट मिलता है। तो महाराज कहते नहीं, ये जो पोस्ट है ये पोस्ट प्यूरिटी के ऊपर निर्भर है, शुद्धता के ऊपर निर्भर है। जब भी ये ऐसी पोस्ट मिलती है उस व्यक्ति के पास वैसी शुद्धता चाहिए, और अगर नहीं है
तो उसको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो महाराज एक उदाहरण देते हैं, जैसे माता जी बोली तो महाराज ने लेक्चर में एक कथा बताई कि एक बार 9 मित्र थे। कौन से 9 मित्र थे? 0, 1, 2, 3, 4 लेकर ये 10 मित्र थे, 0 से लेकर 9 तक। तो ये मित्र थे, साथ में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, 9 को थोड़ा गर्व हो गया। क्यों? 9 सोचने लगा मैं सबसे सीनियर हूं। तो वो 8 को जरा कम सोचने लगा, अरे ये तो 8 है, मैं तो 9 हूं। तो 9 थोड़ा 8 के प्रति थोड़ा ईर्ष्या करने लगा, ये मेरे से नीचे। तो 8 जो है, 8 भी सोचने लगा अरे मैं भी कुछ कम नहीं हूं, मैं तो 7 से बढ़कर हूं। तो 8 सोचने लगा मैं 7 से बढ़कर हूं, 7 सोचने लगा मैं 6 से बढ़कर हूं। तो ये ऐसा करते करते 1 तक आया। तो जब 1 तक आया तो 0 सोचने लगा कि अरे मैं तो इससे भी नीचा हूं, मैं जो हूं मैं अभी छोड़कर चला जाता हूं। क्योंकि अभी ये 8 जो है, 9 जो है वो 8 को नीचा मानता है, 8 7 को नीचा मानता है, 7 6 को नीचा मानता है। अभी ये 1 है, ये मुझे नीचा मानने वाला है, और ये जगह छोड़कर जाने लगा। तो 1 ने बुलाया, ए इधर आओ, कहां जा रहे? बोले देखो अभी जो बाकी लोगों ने किया है वही आप भी करने वाले। तो मैं पहले ही ये जगह खाली करता हूं, पहले मैं यहां से चले जाता हूं। तो 1 ने बोला नहीं, ऐसा मत करो, आप मेरे बाजू में खड़ा हो जाओ। आप अगर मेरे बाजू में खड़ा हो जाएंगे ना तो हम क्या बन जाएंगे? अरे सबसे बढ़कर होंगे, 9 से भी बढ़कर हम होंगे। तो फिर महाराज ने इसका अर्थ बताया कि वास्तविक हम सब है ना, हम सब 0 है, लेकिन गुरु की कृपा है। हमको ये जो पोस्ट मिलती है ना, ये सब किसकी कृपा है? गुरु की कृपा है। क्योंकि गुरु कौन है? 1 है। और जब हम गुरु के साथ में खड़ा हो जाते और ये जो अपना 0 का कार्य करते, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? 10 बन जाते हैं। तो इसलिए फिर महाराज ने कहा कि इस तरह से कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, अभी मुझे इतना बड़ा पोस्ट मिल गया है, अभी जो है अभी मेरे जैसा कोई नहीं, अभी मैं जो बोलूंगा वही, मैं बोलो सो कायदा। और हमेशा व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मुझे ये जो मिला है ये किसकी कृपा है? ये गुरु की कृपा है। क्योंकि गुरु 1 है, मैं तो 0 हूं, लेकिन गुरु के कारण मुझे 10 बनने का मौका जो है ये प्राप्त हुआ है। और महाराज जो है वो हमेशा भक्तों के आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमेशा वो ध्यान देते, सतर्क रहते। तो एक बार महाराज ने देखा कि थोड़े मैनेजमेंट के लोग जो है वो हवा में है। तो महाराज ने एक बार बताया कि आज हमारी मैनेजमेंट की मीटिंग होगी। तो बहुत सारे लोग मैनेजमेंट मीटिंग बोले तो लोगों को अच्छा लगता है, अरे मैनेजमेंट मीटिंग है। श्यामानंद प्रभु, गोविंद प्रभु, राधेश्याम प्रभु भी थे, सब लोग आए मैनेजमेंट मीटिंग। फिर महाराज में बैठ गए और महाराज ने कहा कि सबने माला लाए कि अपना अपना निकालो, चालू करो माला। 2 घंटा जब सब लोग देख रहे थे, अरे अभी मैनेजमेंट मीटिंग चालू होगा, आप लोग देख रहे कब खत्म होगा। तो महाराज देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे कि अरे अभी कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो फिर 2 घंटा हो गया। फिर महाराज ने कृष्ण कथा बताई, एक कृष्ण की लीला बताई। थोड़ा देर कृष्ण कथा हुई और फिर महाराज बोले ठीक है अभी कृष्ण कथा हो गई, वापिस माला निकालो। वापिस जब चालू किया तो फिर लोगों को रहने गया। लोग बोले कि महाराज मैनेजमेंट मीटिंग था। तो फिर महाराज बोलने लगे आपको क्या लगता है कि ये मैनेजमेंट मीटिंग जो है, ये मैनेजमेंट मीटिंग शुद्ध भक्ति है या नहीं है? तो भक्त बोलने लगे कि महाराज ये तो शुद्ध भक्ति है, ये तो सेवा है, ये तो शुद्ध भक्ति है ना, भक्तों की सेवा के लिए हम करते हैं। महाराज बोले नहीं, मैनेजमेंट मीटिंग जो है ये शुद्ध भक्ति नहीं है, जब करना और कृष्ण कथा सुनना ये शुद्ध भक्ति है। तो फिर महाराज बोले कि भक्त बोले फिर महाराज मैनेजमेंट करना कि नहीं? महाराज बोले कि अगर मैनेजमेंट मीटिंग करते समय
हमारे हृदय में सेवा भाव है तो वो शुद्ध भक्ति है। तो मैनेजमेंट मीटिंग का मतलब ये नहीं, ज्यादातर मैनेजमेंट मीटिंग में क्या होता है कि दूसरों को नीचा दिखाया जाता है। मैं कैसे श्रेष्ठ हूं, अरे ये नहीं, ये इसका पॉइंट ठीक नहीं है, और उससे शत्रुता बढ़ती है। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के प्रति द्वेष करना, दूसरों की जो आइडियाज है उसको खत्म करना, तो इससे द्वेष भावना जो है वो बढ़ती है। तो महाराज ने कहा कि ये जो मैनेजमेंट मीटिंग है ये कैसे होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट मीटिंग होनी चाहिए सेवा के रूप में। अगर हम मैनेजमेंट मीटिंग सेवा के रूप में करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति है, और फिर हम इसको कर सकते हैं। तो जो मैं कह रहा था पॉइंट कि कैसे महाराज जो है कि डिवोटी केयर, पर्सनली डिवोटी का कैसे केयर करते हैं। तो आपने भी पढ़ा होगा कि वृंदावन प्रभु की बुक में कि रघुपति प्रभु जो है वो एक बार बीमार थे और 106 उनको डिग्री टेम्परेचर था। तो महाराज ऐसे घूम रहे थे, घूमते घूमते वो उन्होंने देखा कि रघुपति प्रभु सोए हुए, तो गए महाराज, और फिर भक्तों ने बताया कि 106 इनका टेम्परेचर। तो महाराज गए, वो रघुपति प्रभु के पास बैठे और रघुपति प्रभु का सिर जो है वो अपने गोदी में रखा, और जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति प्रेम करती है तो उनके शरीर से वो अपने हाथ से सहराने लगे। और पूछ रहे थे कैसा लग रहा है आपको, ठीक हो ना। तो लेकिन रघुपति प्रभु का जो तबीयत है वो डाउन हो रहा था, और फिर डॉक्टर ने कहा कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो भक्तों ने कहा कि महाराज इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। तो महाराज ने खुद रघुपति प्रभु को उठाया, बहुत सारे भक्त उधर थे, लेकिन महाराज ने खुद ऊपर से रघुपति को उठाकर वो नीचे तक लाए, और फिर गाड़ी में एम्बुलेंस में बिठाकर फिर वो लेकर गए। लेकिन महाराज कैसे पर्सनली एक भक्त का ख्याल रखते हैं। तो गरुड़ को कह रहे थे कि जब भक्ति तीर्थ महाराज बीमार थे, कैंसर हुआ था, तो महाराज उनको मिलने के लिए गए थे, और तब भक्ति तीर्थ महाराज ने महाराज को कहा कि क्या आप मेरे साथ रह सकते हो। अभी भक्ति तीर्थ महाराज बीमार थे, कैंसर हुआ था, अभी कितने दिन लगेंगे पता नहीं, और महाराज का फुल शेड्यूल था। इटली, रोम वगैरह महाराज जब भी जाते हैं पाश्चात्य देश में तो उनका फुल शेड्यूल रहता था। तो बहुत सारे महाराज के प्री प्लान प्रोग्राम जो है वो पहले से रेडी थे, और भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा कि क्या आप मेरे साथ रह सकते हो, और महाराज ने कहा हाँ महाराज मैं आपके साथ रहूंगा। और महाराज ने सारे प्रोग्राम जो है सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए। कुछ प्रोग्राम ने अपने शिष्यों को भेजा, लेकिन पूरे प्रोग्राम जो है पूरे प्रोग्राम्स महाराज ने कैंसिल किए। कितने दिन महाराज के साथ रहेंगे पता नहीं। कि देखिए एक इतना बड़ा जीबीसी, इतना बड़ा सन्यासी, सारे विश्व में लोग उनका इंतजार कर रहे, लेकिन गुरु भाई ने कहा कि आप मेरे साथ रह सकते हो क्या, सब कुछ छोड़कर वो रहने के लिए तैयार हो गए। और भक्ति तीर्थ महाराज के अंतिम सांसों तक महाराज जो है उनके साथ में रहे। तो महाराज का कैसा ये अपने गुरु भाइयों के प्रति का प्रेम है। शायद आपने स्तोत्र कृष्ण प्रभु का वीडियो देखा होगा। स्तोत्र कृष्ण प्रभु महाराज के पर्सनल सर्वेंट थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर गृहस्थ बन गए। लेकिन अंतिम दिनों में फिर उनको भी कैंसर हो गया, और अंतिम समय का आप वीडियो देखेंगे कि महाराज पर्सनली घंटों घंटे उनके सामने बैठते थे, कृष्ण कथा करते थे। और फिर महाराज ने एक बार देखा कि उनकी पत्नी जो है वो बहुत बार बीच में आती है, सामने आती है, तो महाराज ने कहा कि आप बीच में नहीं आना, आप जो है वो दूर रहना, क्योंकि अंतिम क्षणों में व्यक्ति की चेतना जो है वो कृष्ण के ऊपर फोकस होनी चाहिए। और महाराज जो है वो हर समय वो प्रयास करते थे स्तोत्र कृष्ण प्रभु के पास जाने का। वो रोज उनको मिलने के लिए जाते थे, उनके साथ बात करते थे। और महाराज ने सबको बता के रखा था कि अगर कुछ भी लगता है आपको, ये अंतिम क्षण है, आप मुझे बुलाना। और जब उनका अंतिम क्षण था तो महाराज उनको गोलोक वृंदावन का वर्णन कर रहे थे कि आप जाएंगे, आपको कृष्ण मिलेंगे, तो फिर आप कृष्ण के साथ क्या बातें करेंगे। महाराज जो है पूर्ण उनकी चेतना जो है वो बना के रखे थे कि कैसे वो आध्यात्मिक धाम में गोलोक में जाए। अंतिम क्षणों में भी कैसे महाराज जो है वो उनकी चिंता कर रहे थे।
पूना में एक लड़की थी, आप में से किसी को पता होगा, श्रीजी करके छोटी लड़की थी। तो उसके अंतिम क्षण में भी महाराज जो है वो उनके साथ बात किए थे। तो ऐसे बड़े भक्ति तीर्थ महाराज जैसे बहुत बड़े व्यक्ति से लेकर श्रीजी जैसी छोटी सी लड़की, तो उनके भी साथ महाराज जो है वो कैसे उनका भी ख्याल रखते थे। तो हमने देखा कि एक बार हम राधा गोपीनाथ मंदिर में गए थे और उसी दिन खबर आई कि पूना में बहुत वरिष्ठ भक्त है जानवा माता जी करके, तो उनकी लड़की थी श्यामा माता जी करके, तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो प्रोग्राम होने के बाद फिर महाराज को पता चला कि जानवा माता जी की पुत्री ने शरीर छोड़ा है, तो महाराज तुरंत पूना आने के लिए तैयार हो गए। तो हम भी उस दिन बहुत सारे भक्त गोपीनाथ मंदिर में जाते थे, तो हम भी गए थे और हमको भी पता चला कि महाराज जा रहे, तो हम सब जो है हम सब भी आए। तो महाराज रात्रि के समय में आए इधर और पूरा समय वो जानवा माता जी के घर में थे, रात्रि में रहे। दूसरे दिन उनका जो सब अंतिम संस्कार था वो सब महाराज ने किया, जानवा माता जी को समझाया और सब पूरा करके फिर महाराज जो है वो बंबई चले गए। तो कैसे एक एक शिष्य का महाराज जो है वो ख्याल रख रहे थे। निगड़ी में भी जैसे एक बार एक ब्रह्मचारी का उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, तो महाराज जो है वो मुंबई से उनके इस प्रोग्राम के लिए इधर आए थे। तो पर्सनली महाराज जो है वो केवल लेक्चर में नहीं, लेकिन एक्चुअली जब एक शिष्य या एक भक्त कोई खतरे में होता है तो उसको कैसे मदद करते हैं। आप पहचान होंगे कि सुदामा प्रभु या फिर कृष्णानंद प्रभु, ये भी एक समय पर बहुत समस्या में थे, तो उनके भी इस समस्या में महाराज ने कैसी पर्सनली मदद की थी ऐसी। तो वैसे तो महाराज जो है वो पर्सनली डिवोटी की केयर करते। एक बार ऐसा महाराज विचार कर रहे थे, कुछ प्रसंग आया था, तो महाराज सोच रहे थे कि ब्रह्मचारियों का सेहत अच्छा होना चाहिए, उनको अच्छा खाना जो है वो मिलना चाहिए। बोले हमारे ब्रह्मचारी क्या है सब ऐसे मुझे नहीं देखा तो महाराज सोच रहे थे कि ब्रह्मचारी के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। तो किसी ने ऐसा कहा था कि महाराज अगर हम हलवा बनाएंगे ना, ये हनी में हलवा बनाना चाहिए, उससे सेहत अच्छी होगी। तो फिर महाराज ने कहा कि हम हनी में हलवा बनाएंगे। तो जब अकाउंटेंट को पता चला, बोला महाराज ये क्या पागल है, अरे हनी में हलवा ये प्रैक्टिकल नहीं है, उसको उसके लिए बहुत खर्चा आता है। तो फिर महाराज बोले क्या करें अभी। फिर किसी ने बोला कि वो जो चने वो भिगा के जो है वो भिगा के अगर रखेंगे रात को और दूसरे दिन खिलाएंगे, उससे तबीयत अच्छी होती है। फिर महाराज ने वो शुरू किया और महाराज पर्सनली वो सब करते थे। महाराज पर्सनली कुकिंग करते थे। तो इस तरह से महाराज जो है वो पर्सनली भक्तों का ख्याल रखते थे। एक बार श्री गुरुचरण प्रभु अपने पूना मंदिर में ब्रह्मचारी थे, वो एक बार गोपीनाथ गए थे, तो उन्होंने भागवतम क्लास दिया और महाराज सामने बैठे थे। महाराज उनका क्लास सुन रहे थे, अपने शिष्य का क्लास। तो क्लास के बाद फिर प्रभु जी गए उनके पास और महाराज के पास गए और महाराज का कि महाराज मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नाम श्री गुरुचरण है। महाराज बोले मैंने ही आपको नाम दिया है, मुझे मत बताओ ये सब चीजें। तो प्रभु जी उनके साथ बात कर रहे थे, बोले महाराज आपके लिए कुछ करना है। महाराज बोले आप अपनी अच्छी भक्ति करो, बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे बाकी और कुछ चीजें नहीं चाहिए, अपनी भक्ति जो है वो अच्छी तरह से करो, बस मैं ये अपने शिष्यों से यही चाहता हूँ। तो हमारे मंदिर के और एक ब्रह्मचारी मुरारी प्रभु, आप में से कुछ भक्त जानते होंगे, जब उनको आश्रम चेंज करना था और गृहस्थ बनना था, तो वो महाराज की परमिशन चाहते थे। तो फिर महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं गृहस्थ बनना चाहता हूँ। तो महाराज ने सब हाँ कर दिया, ठीक है। फिर मुरारी प्रभु जो है बोले कि महाराज मेरे इस इरादे से, मेरे इस निर्णय से आप दुखी तो नहीं हुए, आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैं गृहस्थ बन रहा हूँ। महाराज बोले बिल्कुल नहीं, मुझे जो है ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप गृहस्थ बन रहे, आप बिल्कुल आप गृहस्थ बन सकते हो, सिर्फ आप भक्ति को कभी छोड़ना नहीं। आप भक्ति के पद पर रहो, मैं आपसे हमेशा खुश होऊंगा। और फिर महाराज बोले कि मैं आपसे नाखुश कैसे रह सकता हूँ। एक कैसे शिष्य के प्रति महाराज को जो है कैसा भाव है।
और फिर कुछ दिन पहले मुरारी प्रभु वापस महाराज को मिलने के लिए गए थे। तो बहुत दिन से मुरारी प्रभु में मंदिर में नहीं आ रहे थे, तो गृहस्थ बनने के बाद वो मंदिर में नहीं आ रहे थे। तो जब वो दूसरी बार महाराज जब आए थे अभी कोविड के बाद, तो प्रभु जी उनको मिलने के लिए गए थे। तो फिर महाराज ने कहा क्या 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 करते हो, तो पता चला महाराज को ये मंदिर में नहीं जा रहे। महाराज बोला आपको मंदिर में जाना चाहिए, जाओगे क्या? नहीं। तो बोला कि मैं जाऊंगा। तो फिर प्रभु जी ने वापस मंदिर में आना शुरू किया और वापस वो सेवा जो है वो उन्होंने शुरू की। तो कैसे महाराज जो है पर्सनली डिवोटी का ख्याल रखते हैं। डिवोटी केयर जो है वो डिवोटी केयर, इसलिए मैंने शीर्षक दिया था कि डिवोटी केयर महाराज कैसे पर्सनली ख्याल रखते हैं। तो बंबई में एक ब्रज बिहारी प्रभु करके है, तो उन्होंने शुरू में आश्रम ज्वाइन किया था। तो वहाँ एक फेस्टिवल था, कौन सा फेस्टिवल था? गोवर्धन फेस्टिवल। तो गौरांग प्रभु बैठे थे और उनके पीछे ब्रज बिहारी प्रभु बैठे थे। तो जैसे गोवर्धन फेस्टिवल में आप जानते हैं कि बहुत सारे भोग बनाते, तो मंदिर में ऐसे पर्वत बनाए थे, अलग अलग पर्वत बनाए थे। तो एक पकोड़े का पर्वत था और पकोड़े के पर्वत के पीछे गौरांग प्रभु बैठे थे और उनके पीछे ब्रज बिहारी प्रभु बैठे थे। और महाराज का लेक्चर चालू हो गया। अभी महाराज का लेक्चर, उसको रोकने का कोई कंट्रोल नहीं है। तो महाराज का लेक्चर चालू हो गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अभी सबको भूख लगा है, गौरांग गुरु को भूख लगा है। और गौरांग गुरु फ्राइड आइटम के बारे में वो बहुत रुचि है उनको। एक बार प्रभु जी श्वेती प्रभु के घर में आए थे, तो श्वेती प्रभु ने कहा कि प्रभु जी मेरी वाइफ ना वो तो 16 माला नहीं करती, वो 11 माला करती है। और उस दिन माता जी ने ब्रेड पकोड़ा बनाया, ब्रेड रोल बनाया। तो गौरांग गुरु बोले आपकी माता जी 11 माला करती है, 16 माला करती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज तो मैं 16 ब्रेड रोल खा के रहूंगा। उस दिन से माता जी ने 16 माला शुरू कर दी। तो गौरांग गुरु जो है वो बैठे थे पकोड़े के पर्वत के पीछे। अभी महाराज का क्लास चल रहा है, तो महाराज को दिख रहा था क्या पता नहीं, लेकिन गौरांग गुरु ने सोचा कि महाराज देख नहीं रहे मेरे पास, और फिर नीचे से उन्होंने एक एक पकोड़ा चालू किया। तो ध्यान पूरा महाराज के पास था, मुंह बंद था, और वो बोलते कि मैंने एक्सपर्टली काम किया। किसी को पता नहीं चला, मैं खा रहा था। थोड़ी देर के बाद ब्रज बिहारी प्रभु कुछ बोल रहे थे और इनका मुंह चालू था। तो गौरांग प्रभु को पता चला कि ब्रज बिहारी प्रभु को पता चला कि मैं खा रहा हूँ। तो गौरांग प्रभु ने 2-3 पकौड़ा लिया और उनके हाथ में दे दिया, ले आप भी ले खा ले। तो अभी ब्रज बिहारी प्रभु नए थे, बोले कि प्रभु जी अरे ये गोवर्धन पर्वत है, अभी तो भोग लगा हुआ है, पता नहीं ऐसा। बोले खा ले। अभी ये भी सीनियर डिवोटी, गौरव प्रभु सीनियर, महाराज के बाद के ऐसा। अभी वो बोले क्या? बोले कि प्रभु जी पाप तो नहीं लगेगा? अरे डरो मत। तो फिर प्रभु जी ने भी डाल दिया 2-4 पकौड़ा, और फिर पकौड़ा खाया। बाद में कुकीज का पर्वत था, तो फिर हौसला बढ़ गया था, हिम्मत बढ़ गया था। 2-4 कुकीज भी उठाया, वो भी खा लिया हमने। तो हो गया, प्रोग्राम वगैरह हो गया, सब हो गया। 2-4 दिन के बाद गौरांग प्रभु ने ब्रज बिहारी प्रभु को बुलाया। बोले आओ, टाइम है क्या आपके पास? बोले क्या प्रभु जी, किस लिए? बोले महाराज के पास जाएंगे। बोले क्यों? बोले उस दिन हमने वो पकौड़ा खाया ना, वो महाराज को बताएंगे। प्रभु जी मैंने आपको पहले बोला था कि मुझे मत दे दो, आप क्यों ये चक्कर में आप मुझे क्यों फंसा रहे? बोले नहीं हमने तो गलती किया है, महाराज को बताना चाहिए। बोले प्रभु जी मुझे पहले से महाराज का डर लगता है। बोले नहीं डरो मत, मैं हूँ आपके साथ में, चलो। तो दोनों मिलकर महाराज के रूम में गए, और फिर गौरांग ने बताया कि महाराज हमने गलती किया उस दिन, वो गोवर्धन पूजा चल रहा था और हमने 2-4 पकौड़े उठा के हमने डाल दिए ऐसे। तो महाराज कुछ नहीं बोले। महाराज बोले अरे आप लोगों को लगता है कि मेरा ध्यान नहीं है। वो एक माता जी वो मेरे ओर देखने का प्रयास कर रही थी, लेकिन 1 घंटा वो लेक्चर में सोई। मैं सब देख रहा था। एक व्यक्ति उसका ध्यान मेरी ओर था, वो दिखा रहा था कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उसका मन कहीं घूम रहा था।
पूरे लेक्चर में उसका मन नहीं था। तो महाराज 2-4 लोगों के बारे में बताया, ये ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, लेकिन ये दोनों के बारे में महाराज ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोला। तो दोनों एकदम खुश हो गए। और फिर दोनों जाने लगे। महाराज बोले कि महाराज हम जाके दंडवत प्रणाम किया और जाने लगे। तो ब्रज बिहारी प्रभु रूम के बाहर चले गए और गौरांग प्रभु अभी रूम के बाहर कदम डालने ही वाले थे। तो महाराज बोला, गौरांग कम गया। गौरांग प्रभु आए, बोले, गौरांग आपके इस चक्कर में नए लोगों को मत फंसाओ कि आप अभी बड़े हो गए, लेकिन ये ब्रज बिहारी जो है ये नया है, आपके चक्कर में इसको मत फंसाओ। तो इस तरह से महाराज सब कुछ जानते हैं, लेकिन ब्रज बिहारी प्रभु उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद महाराज के प्रति का मेरा रिस्पेक्ट जो है वो बहुत मात्रा में बढ़ गया। मुझे ऐसा लगा था कि महाराज बहुत डांटेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन महाराज ने कुछ नहीं बोला। तो लेकिन मेरा महाराज के प्रति का रिस्पेक्ट जो है ये बहुत मात्रा में बढ़ गया। उसके बाद एक बार गोविंद प्रभु को महाराज ने बहुत डांटा। तो गोविंद प्रभु महाराज के पास गए और बोले कि महाराज पहले शुरुआत में तो आप कुछ बोलते नहीं थे हमको, इतना भी बड़ा गलती किया तो ठीक है, होता है ऐसा, भूल जाते थे। बोले महाराज आपने इतना क्यों डांटा हमको? तो फिर महाराज बोले कि अभी आप लोग जो है, अभी आप लोग लीडरशिप के पोजीशन पर हो। अभी आपका गलती जो है उसका परिणाम बाकी के लोगों के ऊपर होने वाला है। इसलिए आपका गलती जो है वो केवल आपके लिए नहीं है, ये आपके गलती के कारण उसका परिणाम जो है ये बाकी के लोगों के ऊपर होने वाला है। इसलिए अभी आपको माफी नहीं है, अभी आपको सजा मिलने वाली है। तो कैसे नए लोगों को महाराज माफ करते थे, लेकिन जब लीडर कोई गलती करता है तो फिर महाराज जो है वो उसको डांटते थे। तो महाराज बोले कि देखो आप जो लीडर लोग हैं, आप गलतियों से हमेशा दूर रहना। एक तो आपके हाथों से कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब जीवी में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था और किचन का ओपनिंग था, तो महाराज का जो ये वृंदावन भाव जो है, तो किचन का ओपनिंग होने ही वाला था। और तब महाराज को बताया कि महाराज रमेश बाबा के जो शिष्य है एक, जिनका नाम है नरसिम्हा बाबा, वो आए हैं। तो महाराज बहुत खुश हो गए कि अरे देखो राधा रानी की कृपा, राधा रानी ने बरसाना से हमारे लिए ये शिष्य को भेजा है, भक्तों को भेजा है किचन के उद्घाटन के लिए। तो जब नरसिम्हा बाबा महाराज के सामने आए तो महाराज एक सन्यासी, नरसिम्हा बाबा जी के रमेश बाबा के शिष्य, लेकिन वैसा देखा जाए तो एक साधारण शिष्य है। महाराज ने उनको दंडवत प्रणाम किया, दंडवत यानी पूरा झुक गए महाराज उनके सामने। सारे भक्त जो है वो देख के रह गए। तो फिर महाराज ने उनके साथ बात किया और फिर महाराज ने कहा कि जाओ इनको ये वाड़ा का चक्कर लगा कर आओ। तो एक शिष्य जो है वो सब लेकर उनको घुमा कर आया। जब आया तो महाराज पर्सनली पूछ रहे थे क्या क्या देखा उन्होंने। जब मदन मोहन के मंदिर में गए थे क्या बोले, कौन से ये मंदिर में गए थे क्या बोले, तो हर एक मंदिर का पूछ रहे थे क्या बोले वो, क्या बोले क्या बोले। तो फिर जब वो जा रहे थे नरसिंह बाबा, तो नरसिंह बाबा ने कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। तो फिर दोनों भी एक रूम में थे। तो महाराज का बड़ा कमेटी का मीटिंग था उस वक्त, और तभी ये नरसिंह बाबा जाने वाले थे और उन्होंने कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। तो फिर महाराज जो है वो उनको मिलने के लिए गए, उनके रूम में गए। तो अभी महाराज को हिंदी आती नहीं और नरसिंह बाबा को इंग्लिश आती नहीं। लेकिन दोनों की बात चल रही थी, 1.5 घंटा बोल रहे थे और कृष्ण कथा चल रही थी। और इतना ही नहीं, महाराज जो है वो महाराज बरसाना में रहने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में, जो जिनको महाराज पूछते पहचानते थे, हर एक के बारे में महाराज पूछ रहे थे। वो क्या करता है अभी, वो किधर है, उसका बेटा क्या करता है, उसके लड़की का शादी हुआ क्या नहीं। सारे वो नरसिंह बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि बोले अरे महाराज कितने साल पहले ये बरसाना में रहते थे और तभी की सारी यादें जो है इनको है, और प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पूछ रही। तो कैसे सनातन गोस्वामी की परंपरा है कि सनातन गोस्वामी ऐसे पूछते थे। तो महाराज जो है हर एक व्यक्ति के बारे में इस तरह से बरसाना में रहने वाले, बरसाना छोड़कर कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी महाराज जो है उन यादों को वो भूले नहीं। तो एक बार महाराज ने कृष्णचंद्र प्रभु को कहा था, एक प्रोग्राम के बाद 100 लोग थे, गेस्ट थे। तो महाराज ने कहा कि आपके बंगले में इनके रहने की व्यवस्था करो। तो कृष्णचंद्र प्रभु के बंगले में व्यवस्था थी। तो प्रभु जी ने पूरी व्यवस्था की, सबके लिए बेड खुद डाले,
कृष्णचंद्र प्रभु आप जानते हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन होकर वो राधा गोपीनाथ मंदिर में झाड़ू लगाते। जब महाराज ने कहा कि इनकी व्यवस्था करो तो उन्होंने खुद अपने हाथ से बेड लगाए, सबको मच्छरदानी, तो सारे 100 भक्तों की सारी व्यवस्था जो है वो उन्होंने की। तो रात्रि के समय में, मध्य रात्रि के समय में एक भक्त उठा, तो उसने देखा कि गार्डन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उसको अच्छा लगा कि अरे कौन व्यक्ति है, रात्रि के मध्य रात्रि के समय में ये ऐसा बैठा हुआ है। अभी लगभग मॉर्निंग का समय हो रहा है। तो वो गया, तो उसने कहा क्या है, कौन है? तो उसने कहा, तो उस भक्त ने कहा मैं कृष्णचंद्र। तो बोले प्रभु जी हाँ आप क्या कर रहे हैं इधर, रात्र हो गई अभी। तो उन्होंने कहा देखो आप सारे लोग जो है ये मेरे गेस्ट है, ये आप महाराज के गेस्ट है, और महाराज ने कहा है कि आपकी सेवा करने के लिए, तो आप लोगों के लिए कुछ असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे गार्डन में कुछ मच्छर है, इसलिए मैं इधर बैठा हूँ। हालांकि मच्छरदानी डाली हुई है, लेकिन घूमते हुए एक आधा मच्छर अगर इधर उधर कहीं जाएगा, मैं गार्डन में बैठा हूँ, वो मच्छर है इधर उधर भागने के पहले मेरे पास आए, मुझे काटे वो, उसको किसी और को काटने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं गार्डन में बैठा हूँ। क्या भाव है ये भाव कहाँ से आया? ये भाव महाराज से आया। कैसे है कि महाराज पर्सनली ये अपने शिष्यों को इस तरह से ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। महाराज खुद के लिए कुछ अपेक्षा नहीं करते, लेकिन दूसरों के लिए जो है वो ऐसा, जैसे एक बार जब राधा गोपीनाथ मंदिर में गेस्ट हाउस तैयार हो गया था, तो 2 गेस्ट रूम थे और दोनों बुक थे, दोनों में लोग रह रहे थे, और तभी फोन आया कि श्रीधर महाराज रहने के लिए आने वाले। तो फिर अभी रूम नहीं, तो भक्त गए महाराज के पास, बोले महाराज अभी श्रीधर महाराज जो है वो क्या करे, कहाँ रखे उनको? तो महाराज ने बोला ठीक है चिंता मत करो, मेरा रूम जो है वो श्रीधर महाराज को दे दो। तो सारे भक्तों बोले महाराज आप क्या करेंगे? बोले आप चिंता मत करो, मैं मेरा देख लूंगा। तो सारे भक्तों को क्या लगा कि महाराज किसी गृहस्थ भक्त के घर में जाएंगे रहने के लिए। सारे लोग यही सोच रहे थे, और शाम के बाद महाराज दिख नहीं रहे थे, तो सारे लोग सोचने लगे कि महाराज कहीं तो गए। तो किसी को पता नहीं, कि सबको लगा कि महाराज कहीं तो गए। और गोपीनाथ में कैसा है कि सब लोग जो है वो शाम के समय प्रोग्राम के लिए जाते हैं, और रात को 12 के बाद वो प्रोग्राम से आते हैं, और ज्यादातर लोग जो है वो मंदिर में सोते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त जो है वो प्रोग्राम के लिए गया था, 12 के बाद आया और वो अपनी जगह पर गया सोने के लिए। तो उसने देखा कि अरे किसने ने पहले ही चटाई डाल के रखी है उधर। तो वो गया, बोले मेरा जगह ये कौन है? तो आवाज आया राधानाथ स्वामी। तो उसको शॉक बैठ गया। बोले महाराज ने फिर दिखाया, बोले महाराज आप इधर कैसे? वो भागते भागते भी श्यामानंद प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु के पास गया। बोले महाराज टेम्पल हॉल में सोए हुए। सारे लोग आए उधर, बोले महाराज आप इधर सोए, हमको पता नहीं आपने। महाराज बोले देखो मैं तो मेरा मैनेज कर लूंगा, आप मेरी चिंता मत करो, लेकिन गेस्ट की सेवा बहुत अच्छी होनी चाहिए। श्रीधर महाराज जो है, श्रीधर महाराज की सेवा बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो महाराज कैसे ख्याल रखते थे? एक बार जब जीबीसी मीटिंग था वाड़ा में, गौरांग प्रभु कह रहे थे कि गोपाल कृष्ण महाराज जो है वो जीबीसी मीटिंग के लिए आने वाले थे, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा मैं वाड़ा में नहीं रहूंगा, मैं मीरा रोड में के मंदिर में रहने वाला हूँ, मैं उधर जाऊंगा। तो फिर उनको रूम अलॉट नहीं किया। और फिर अभी जीबीसी मीटिंग शुरू होने वाला था, तो फिर महाराज आए, महाराज ने गौरांग प्रभु पूछा कि गोपाल कृष्ण महाराज के लिए कौन सा रूम दिया है? तो गौरांग बोले महाराज उनके लिए रूम की आवश्यकता नहीं है। गोपाल कृष्ण महाराज बोले मैं तो मीरा रोड में रहने वाला हूँ। महाराज बोले नहीं, गोपाल कृष्ण महाराज को सबसे बेस्ट रूम देना चाहिए। अभी जीबीसी मीटिंग था, सब रूम अलॉट हो गए थे, कोई रूम बाकी नहीं था। महाराज ने कहा मेरा रूम जो है वो गोपाल कृष्ण महाराज को दे दो। तो महाराज ने पर्सनली अपना जो रूम था, अपना रूम गोपाल कृष्ण महाराज को दिया था। और गोपाल कृष्ण महाराज तो रहे नहीं, वो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए कुछ टॉयलेट बाथरूम जाना है या कुछ चेंज करना है कुछ ऐसा, तो 5-10 मिनट के लिए जाते थे। लेकिन उसके लिए महाराज ने अपना रूम जो है वो दिया, और महाराज एक सादे रूम में जाकर वो रहे। तो महाराज जो है, महाराज सिर्फ बोलते नहीं, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय अधिकारी। तो महाराज अपने उदाहरण से
वो दिखा भी देते हैं। और विशेष रूप से कि महाराज का जो अपने गुरु भाइयों के प्रति का जो रवैया है वो सबसे अलग है। जनरली एक भक्त कहते हैं कि जो हमसे बहुत बड़ा है ना, उसके साथ आदान प्रदान करना वो बहुत आसान है, उसको दंडवत प्रणाम करना वो बहुत आसान है। जो हमसे बहुत छोटा है ना, उसके साथ भी रहना बहुत आसान है, क्योंकि वो हमसे प्रभु जी ऐसा करेगा। तो बहुत छोटे बहुत बड़े उनके साथ रहना आसान है, लेकिन जो हमारे समवयस्क है उनके साथ रहना बहुत कठिन है, क्योंकि वो हमारे गलती को तुरंत दिखा देते, आपकी गलती हो गई है। तो ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन महाराज का जो अपने गुरु भाइयों के प्रति का जो रिश्ता है वो ऐसा है। हमने देखा है कि जब पूना यात्रा थी एक बार, तो कीर्तन चल रहा था। पूना यात्रा में एक विशेष दिन होता था। उस दिन जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है पूना का, रविवारपेट, उधर से ये शोभा यात्रा या हरिनाम संकीर्तन चलता था। तो एक बार लोकनाथ महाराज आए थे, तो लोकनाथ महाराज और राधानाथ महाराज दोनों कीर्तन कर रहे थे, दोनों डांस कर रहे थे। तो डांस करते करते महाराज जो है, राधानाथ महाराज लोकनाथ महाराज के पीठ पर बैठ गए, छोटे बच्चे की तरह। सब लोग हंसने लगे। तो वो सारे भक्तों को इतना अच्छा लगा, अरे ये दोनों के प्रति का जो प्रेम है, भाव है, वो देखकर सारे लोग जो है वो इतने खुश हो गए। सारे लोग बोले हरि बोल हरि बोल। जब जयप्रदा का महाराज बीमार थे, उसको स्ट्रोक हो गया था, महाराज का वृंदावन यात्रा चल रहा था, तो महाराज रोज जयप्रदा का महाराज के लिए प्रार्थना करते थे। और एक नहीं, सारे 6000 भक्तों के साथ मिलकर महाराज जो है रोज जयप्रदा का महाराज के लिए प्रार्थना करते थे। तो जयप्रदा का महाराज जब स्ट्रोक से वो ठीक हो गए, थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि ट्रैवलिंग नहीं करना है। लेकिन फिर भी जयप्रदा महाराज जो है वो बॉम्बे में थे शायद, वो बॉम्बे से पुनः यात्रा चल रही थी। तो बोले कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना प्रार्थना किया है, मेरे ऊपर आपका ऋण है आप लोगों का, वो चुकाने के लिए मैं आ गया। तो जयप्रदा का महाराज जो है वो, और महाराज कैसा प्रेम है उनका। और ऐसा सबके प्रति महाराज जो उनके जो गुरु भाई है, महाराज आप देखेंगे राधा गोपीनाथ मंदिर में कभी भी एक व्यासासन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे व्यासासन लगे हुए हैं, जितने भी महाराज के गुरु भाई वगैरह आते हैं वो भी व्यासासन पर बैठते। तो एक बार कई सारे ऐसे गुरु भाई आए थे और महाराज संडे फीस दे रहे थे। तो संडे फीस जनरली 12:30 1 बजे चालू होती है। तो 1 बजे संडे फीस चालू हो गई और लगभग 2-2:30 बजे संडे फीस खत्म हो जाती है। तो सब गुरु भाई थे, तो महाराज सबका इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तो 1 बजे शुरू हो गई, 1:30, 2, 2:15, 2:30 बज गया, क्लास चालू नहीं हुआ, सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो इस तरह से अपने गुरु भाइयों के प्रति महाराज जो है वो कैसे व्यवहार करते हैं, और स्वयं के लिए महाराज जो है वो कितने नम्र है। एक बार जू में महाराज क्लास दे रहे थे, तो महाराज ने कहा कि न्यू वृंदावन में एक ब्रह्मचारी था जो संदेश बनाता था, और प्रभुपाद को उसके संदेश बहुत अच्छे लगते थे। हमेशा प्रभुपाद उसको कहते थे कि मुझे संदेश भेजो। महाराज के साथ उनके एक पर्सनल असिस्टेंट थे, तो उधर कुछ नहीं बोले। जब वो राधा गोपीनाथ मंदिर में आए तो वो असिस्टेंट बोले, महाराज आपने वो जू मंदिर में जो स्टोरी बताई, वो जो ब्रह्मचारी थे क्या वो आप ही थे क्या? तो महाराज बोले, अरे मैं तो डिवोटी भी नहीं, मैं कैसे हो सकता हूँ। वास्तविक वो ब्रह्मचारी वही थे, महाराज ही थे। महाराज जब प्रभुपाद आते थे तो महाराज संदेश बनाते थे, और महाराज के संदेश प्रभुपाद को बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन महाराज ने बोला नहीं, सबके सामने भी नहीं बोला, और एक शिष्य के सामने भी नहीं बोला कि मैं हूँ। अरे मैं हूँ, मैं ही बनाता हूँ। हम कभी कभी कुछ आइटम बनाते तो पूछते कैसे हुआ कैसे आपको कैसे लगा, और इस ढंग से बोलते हैं कि अच्छा ही हुआ, बोलो। अगर उसने गलती निकाली तो बोलेंगे आपको खाना समझता नहीं। लेकिन महाराज की नम्रता देखो कि उन्होंने कुछ बोला नहीं। हमने देखा है कि जब कुछ साल पहले ये राधा गोपीनाथ मंदिर में मैराथन की चर्चा चल रही थी, तो बड़े बड़े लीडर महाराज के पास गए और बोले महाराज को, महाराज इस साल हमने 1 लाख का टारगेट रखा है। तो महाराज बोले, अरे वाह बढ़िया, बहुत खुश, बहुत खूब, आपने 1 लाख का टारगेट रखा है। तो महाराज बोले कि मैं राधा गोपीनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपका टारगेट पूरा हो जाए,
और इस्कॉन के बाकी की जो मंदिर है वो सब मंदिर आपसे आगे चले जाए। तो सब भक्त बोले महाराज ये क्या है? बोले ठीक है, हमारा टारगेट पूरा हो जाए वो ठीक है, लेकिन हम बाकी के जो मंदिर है वो हमसे आगे जाए, ये कैसे? तो महाराज बोले देखो कि बाकी के मंदिर आपसे आगे जाए यानी उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 लाख से ज्यादा। अगर सारे मंदिर 1 लाख से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारे पूरे इस्कॉन का बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना होगा बताओ? तो महाराज जो है वो इस तरह से संकुचित वृत्ति के नहीं है। वो सोचते हैं कि सारे लोगों की प्रगति होनी चाहिए। और हमेशा वो इसीलिए तो कहते हैं कि प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें सारे लोग खुशी से रह सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, वो ज्यादा बोलते नहीं थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर हमेशा बोलते थे कि अरे जाओ प्रचार करो। तो प्रभुपाद जब गृहस्थ थे तो प्रभुपाद को उन्होंने एक बार बोला था कि ये बोलता नहीं कुछ, ये बहुत अच्छा है लेकिन बोलता नहीं, आप इसको सेवा में लगाओ। तो प्रभुपाद बोले मैं क्या सेवा में लगाऊं, मैं गृहस्थ हूँ, मैं खुद कुछ ऐसा प्रीचिंग वगैरह नहीं करता। लेकिन जब प्रभुपाद अमेरिका में गए और इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम शुरू किया उन्होंने, तो प्रभुपाद को याद आई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उस उदाहरण की कि कैसे वो बोलते थे। तो प्रभुपाद ने भक्ति रक्षक महाराज को फोन किया था कि महाराज आप आइए, आप अमेरिका में आइए और आप प्रचार कीजिए, सब आपके हाथ में लीजिए। प्रभुपाद का कैसे भाव था, प्रभुपाद फाउंडर आचार्य है, लेकिन उसका भी त्याग करने के लिए प्रभुपाद तैयार थे। अगर दूसरा किसी को बोलना देखो हमने सब प्रचार शुरू किया, हम क्या बोलेंगे ये हमारा एरिया है भाई, प्रचार दूसरे जगह पे करो उधर। लेकिन प्रभुपाद के मन में ऐसा कोई भावना नहीं था। वो बोले कि ठीक है आ जाओ, आप आ जाओ, सब आप करो, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। तो महाराज का भी इसी तरह का भाव रहता है कि आप करो। अगर इससे इस्कॉन की प्रगति होती है तो वो आपके लिए अच्छा है। तो आप सब जिसका इंतजार कर रहे हैं, मैं अभी खत्म करता हूँ। ऐसा कि एक 2009 की व्यास पूजा थी कि एक हिस्टोरिकल व्यास पूजा हुई थी, आपको पता होगा कि उसमें बहुत बारिश आया था। तो कि किसी को पता नहीं था, अभी दूसरे दिन व्यास पूजा थी और एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया हुआ था, 6000 लोग आने वाले थे प्रोग्राम में। और कुछ भक्त जो है वो पंडाल का काम कर रहे थे और थीम थी विलेज। ऐसा विलेज बैकग्राउंड था, सब ऐसा विलेज का वातावरण था। तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, सुबह से लेकर 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक बहुत भक्तों ने बहुत मेहनत किया था और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि व्यास पूजा का सबसे बेस्ट डेकोरेशन वो था। और 9 बजे से लेकर रात को इतनी बारिश शुरू हो गई, इतनी बारिश हो गई, वो पूरा पंडाल जो है वो पूरा पंडाल बारिश में भीग गया, सब तहस नहस हो गया। तो दूसरे दिन व्यास पूजा जो है वो संभव ही नहीं थी। दूसरे दिन जैसे वो क्रिकेट में वो अंपायर जाते हैं ना वो पिच देखने के लिए, तो भक्ति रसामृत महाराज और सुखदेव महाराज दोनों पिच देखने के लिए गए थे, व्यास पूजा होगी कि नहीं। तो संभव नहीं था। फिर लेकिन गौरा प्रभु ने कुकिंग तो पूरा किया था 6000 लोगों के लिए। तो राधा गोपीनाथ मंदिर में प्रसाद हो गया और फिर दोपहर के बाद फिर वापस सूरज आया, थोड़ा गर्मी हो गया और फिर ऐसा वातावरण था कि प्रोग्राम हो सकता है। अभी ये डेकोरेशन तो चला गया, लेकिन फिर महाराज ने कहा कि हम उधर व्यास पूजा नहीं बनाएंगे लेकिन संडे फीस्ट का क्लास उधर होगा। तो गोपीनाथ से संडे फीस्ट का प्रोग्राम जो है उधर आया और फिर उस प्रोग्राम में महाराज ने कहा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके ये थीम बनाया था, विलेज थीम। महाराज बोले कि थीम तो हमने विलेज का बनाया और बहुत अच्छा भी बनाया, लेकिन ये विलेज एटीट्यूड जो है, ये विलेज प्रवृत्ति जो है, ये विलेज प्रवृत्ति हमारे में नहीं है। आजकल विलेज में कोई रहना नहीं चाहता। तो बोल रहे थे वो भक्त कि विलेज प्रवृत्ति का मतलब क्या है, विलेज एटीट्यूड का मतलब क्या है। विलेज एटीट्यूड का मतलब है कि विलेज में लोग कैसे रहते हैं
विलेज में हार्ड वर्किंग रहता है ना, बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। बोले ये हार्ड वर्किंग, सिंपल लिविंग। गांव में लोग कैसे सिंपल, बोले ये सिंपल लिविंग और लविंग रिलेशनशिप। गांव में आपको पता है कि गांव में दूसरे के घर में क्या चला है सबको सब पता रहता है, क्योंकि ये एक घर के जैसे वातावरण रहता है, सबको सबके घर में क्या है वो सब पता रहता है। लविंग रिलेशनशिप। और फिर कहा कि और भगवान के ऊपर की निर्भरता। गांव में जो लोग हैं वो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो महाराज ने कहा कि थीम तो हमने बनाई, लेकिन एटीट्यूड जो है वो एटीट्यूड हमको ऐसा बनाना चाहिए। तो जैसे हम सोच रहे थे कि महाराज अपने लेक्चर में हमको चाहिए कि महाराज हमको कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे। तो महाराज के कहने के अनुसार महाराज अपने लेक्चर में पर्सनल इंस्ट्रक्शन पहले ही दे चुके हैं। तो ये जो महाराज का जो इंस्ट्रक्शन है कि विलेज केवल थीम नहीं, लेकिन विलेज का एटीट्यूड हमारे में आना चाहिए। ये एटीट्यूड क्या है? हार्ड वर्किंग, सिंपल लिविंग, भगवान के ऊपर रहने की निर्भरता और भक्तों के प्रति का प्रेम। जब ये होगा तो ये महाराज के लिए ये असली व्यास पूजा का तोहफा हमारी तरफ से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज व्यास पूजा महोत्सव की